नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रसायन शास्त्र के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए आपको फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। ठीक, हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटे उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या कहते हैं कि अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो पूरा अपना उसमें पूरे ताकत को झोंक दीजिए, जिससे कि सफलता आपके पीछे झक मारकर आएगी। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहला कि एक मोल यानी कि एग्रोद्रो संख्या बराबर होता है, यानी एक मोल बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा 6.03 गुने 10⁻23। ठीक, अगला स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु यानी कि स्टील का जो बर्तन होता है वो किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका सही जवाब है कि लोहा, निकिल और क्रोमियम का होता है जो कि मिश्र धातु होता है। मतलब स्टील का बर्तन सब यूज किए होंगे घर में, उसमें खाना भी खाते होंगे। ठीक, तो वो जो बर्तन बनाया जाता है उसमें 3 चीज़ मिला रहता है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। ठीक, अगला पित्तल मिश्र धातु यानी पित्तल किसका मिश्र धातु है। याद रखिएगा तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक, अगला है कि क्यूक सिल्वर कहा जाता है, यानी क्यूक सिल्वर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा पारा को क्यूक सिल्वर कहा जाता है। ठीक, अगला है कि मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है, मार्बल जो कि मार्बल टाइल्स नाम सुनबे किए हैं, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। ठीक, अगला रोल गोल्ड में होता है, यानी रोल गोल्ड नहीं कहते कि रोल गोल्ड वाला गहना बनवाया, तो इसमें 90% कॉपर होता है और 10% एल्युमिनियम होता है रोल गोल्ड में। ठीक, अगला सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व यानी कि सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक तत्व प्लस वाला पॉइंट वाला कौन है, तो फ्रेंसियम है जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगला कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा माइनस वाला कौन है तत्व, तो फ्लोरीन है। ठीक, यानी कि प्लस वाला में फ्रेंसियम आएगा और माइनस वाला में फ्लोरीन आएगा, सबसे ज़्यादा माइनस वाला में। ठीक, अगला कि भविष्य की धातु कहलाते हैं, यानी कि जो भविष्य में काम आने वाले धातु है। ठीक, तो टाइटेनियम को बोला जाता है भविष्य की धातु। याद रखेगा किसको बोला जाता था, टाइटेनियम को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है, तो क्लोरीन होता है। याद रखिए क्लोरीन। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, यानी कि सफ़ेद सोना, सफ़ेद स्वर्ण मतलब सोना, कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण बोला जाता है, यानी कि सफ़ेद सोना बोला जाता है। ठीक, अगला द्रव स्वर्ण कहा जाता है, द्रव स्वर्ण मतलब पानी में जो सोना, द्रव का सोना किसे कहा जाता था, पेट्रोल को। पेट्रोल को पता है ना भी कितना महंगा है, आप जान भी करते होंगे कि एरिया में सबसे ज़्यादा महंगा भी बाइक चलाते होंगे तो पता है कि पेट्रोल चल रहा है, तो पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, यानी सबसे ज़्यादा कठोर हार्ड कौन पदार्थ है, तो हीरा। याद रखेगा हीरा। ठीक, कौन है, तो हीरा। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी कि ठोस जो कि ढेका के रूप में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, याद रखिएगा शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, सबसे हल्का धात्विक तत्व यानी कि सबसे हल्का तत्व कौन है, तो याद रखिएगा लिथियम है, लिथियम सबसे हल्का है। ठीक, एसिटिक अम्ल के 10% बिलियन तनु घोल को कहते हैं, क्या कहता है, यानी कि एसिटिक अम्ल के 10% बिलियन है तो उसको बोलेंगे सिरका। याद रखिएगा सिरका। ठीक, आगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोनों मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, तो प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर मतलब हंसाने वाली गैस उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हंसाने वाली गैस मतलब प्रोड्यूसर गैस। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मिला देंगे तो। ठीक, अगला देखिए कि पर्यावरण में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, कि पर्यावरण में जो अम्ल वर्षा होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में वर्षा होती है। पर्यावरण में अम्ल वर्षा होने का कारण ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में अम्ल वर्षा होती है। बता देंगे आपको कि अगर अम्ल वर्षा होगा तो बहुत सारे जलीय जीव का यानी कि ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो सकता है, पेड़ पौधे भी कितना नष्ट हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आग अगर आपको बुझाना है तो कौन गैस का प्रयोग कीजिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर आप आग आसानी से बुझा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है तो क्रिस्टलियम है, क्रिस्टलियम है। ठीक, चाय तथा कॉफ़ी में पाया जाता है, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों में, चाय में भी और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। याद रखिएगा कैफीन, यानी चाय अगर कॉफ़ी पीते हैं तो याद रखिए आज से कि उसमें क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है, कैफीन। ठीक, परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी मंदक के रूप में परमाणु भट्ठी में किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा भारी जल का, भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, यानी भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु भट्ठी के मंदक में। ठीक, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस कौन है, तो एक जहरीली गैस होता है, मस्टर्ड गैस उसको कहते हैं जो एक जहरीली गैस होता है, जहरीली गैस। ठीक, यानी कि जिससे जान भी जा सकता है इंसान का। ठीक, शराब तथा बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा क्रमशः होती है, यानी कि अगर शराब और बियर बनाया जाता है तो उसमें एथिल अल्कोहल का मात्रा कितना होता है। ठीक, याद रखिएगा एथिल का 12%, एथिल अल्कोहल का 12 और 4% होता है, यानी कि शराब में 12% और बियर में 4% का उपयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल का। ठीक, शुद्ध सेलुलोज से बनता है, यानी कि शुद्ध सेलुलोज जो होता है, शुद्ध सेलुलोज एकदम प्योर सेलुलोज जो होता है उससे क्या बनता है, तो याद रखिए कागज़। तो आज से आप याद रखिएगा कि शुद्ध सेलुलोज से ही कागज़ बनता है, कागज़ किससे बनाया जाता है, तो शुद्ध सेलुलोज से। ठीक, ग्रेफाइट को कहा जाता है, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, तो पेंसिल लेड, पेंसिल लेड, यानी कि आप देखे होंगे पेंसिल, तो पेंसिल में जो काला काला जिसको छील लेते हैं ऊपर से छत्ता हटा के बीच वाला से लिखते हैं वही होता है ग्रेफाइट। ठीक, उसी को कहा जाता है पेंसिल लेड, पेंसिल लेड। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलपीजी गैस यानी कि ईंधन गैस जो मिश्रण है वो किसका मिश्रण है, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जिसका उपयोग घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, वो किसका है, तब प्रोपेन एवं ब्यूटेन का है, किसका है, तब प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक, मोटर कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मोटर कार का जो बैटरी होता है उसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, बैटरी देखे होंगे, इन्वर्टर अगर आपके घर में होगा तो बैटरी का अगर रख लेंगे तो देखे होंगे। ठीक, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सबसे कठोर धातु यानी कि सबसे कठोर धातु है तो पैलेटिनम है, पैलेटिनम, धातु में पैलेटिनम है। अगर पूछे कि सबसे कठोर तत्व कौन है तो हीरा है, और धातु में स्पेशल पूछे कि सबसे कठोर धातु कौन है तब प्लेटिनम है। ठीक, सर्वाधिक भारी धातु है, भारी एकदम की सबसे ज़्यादा वजनदार है तो ओस्मियम है, ओस्मियम है जो कि सबसे सर्वाधिक भारी है। हल्का पूछे तो लिथियम मारिएगा। ठीक, भारी पूछे तो ओस्मियम मानेगा। ठीक, DDT का पूरा नाम है तो याद रखिएगा डाइफिनाइट ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइट ट्राइक्लोरोथेन। ठीक, एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल पदार्थ है तो जबरननाशी है। ठीक, एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है जबरननाशी है। ठीक, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का कहाँ प्रयोग करते हैं तो निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायनामाइट बनाया जाता है तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं डायनामाइट बनाने में। कांच को रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कांच को रंगीन बनाने में, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक, तो आशा रखते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोकिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।